हम सब ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के बारे में सुना है, डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस के बारे में पता है और उसी चीज को लेकर हमारे इधर आज प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी चल रहा है। और मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे साथ जो जाने वाली थी ना, उसको घर से परमिशन नहीं मिली और फिर मैं पड़ गई अकेली और मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज। मुझे डर लग रहा है उसी रोड से आने में, रात के सिर्फ 7 साढ़े 7 बजे उस रोड से आने में, जिस रोड से मैं पहले रात के 8:30 बजे 9 बजे ट्यूशन से घर आती थी वापस। अभी मुझे उस रोड से आने में डर लग रहा है, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा। ये डर, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये जो लोग अपराध कर रहे हैं ना, इन सबको बनाने वाला होता है ये सोसाइटी, इनको बढ़ावा देता है ये गवर्नमेंट। हमारे ये एजुकेशन सिस्टम कैसे, हमारे ये जो सोसाइटी है, जो हम समाज बोलते हैं, वो क्या चाहता है? वो हमेशा एक लड़की को चाहता है सुशील हो, अच्छी घर की हो, घरेलू हो। और लड़के को कैसा चाहता है? लड़का कैसा भी हो चलेगा। एग्जाम्पल, अगर लड़के वालों से पूछा जाता है कि लड़का कैसा चाहिए, लड़का कैसा भी हो चलेगा, बस गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, राइट? पर लड़का कैसा भी हो चलेगा। इस सोसाइटी का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो बचपन में जो सिखाया जाता है ना। मान लो एक घर में एक बहन है, एक भाई है, छोटा भाई और एक बड़ी बहन है, 9-10 साल ऐसे डिफरेंस है, ठीक है। बड़ी बहन ने छोटे भाई को मारा, उसको बहुत डांट पड़ी, बहुत मार भी पड़ी कि क्यों भाई को मार। एक छोटा भाई जब बड़ी बहन को मारता है तब बड़ी बहन को कहा जाता है कि वो तो छोटा है, वो तो नहीं समझता। जब उस छोटे भाई को कोई और ट्राई करता है कि शासन करने के लिए, उसको समझाया जाता है कि वो तो छोटा है, वो क्या समझेगा, क्या ही समझेगा, वो छोटा है, वही सबसे ज्यादा समझेगा। एक इंसान की यही एबिलिटी होती है बचपन में, कुछ नए चीज सबसे तेजी से कैप्चर करने का। एक बच्चा अगर कुछ गलती करता है, अगर उसको तभी आप रोकते हो ना, तभी आप टोकते हो, तो वो बच्चा दोबारा कभी वो गलती नहीं करता है। बस यही बदलना है। जब लड़की को कुछ चीजें सिखाते हो, तब वही चीजें लड़के को भी सिखाओ। एक साथ सिखाओ कि क्या गलत होता है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सिर्फ एक साथ सिखाना होता है बस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ जब भी बायोलॉजी का वो चैप्टर आता है ना, तब टीचर को पता नहीं कौन सी बात की इतनी जल्दी होती है कि वो ट्राई करता है कि एक दिन में शॉर्टकट पढ़ा के खत्म कर दे बस। जब बाहर से लोग आते हैं, एक पूरा टीम आता है पीरियड के बारे में समझाने के लिए, तब पता नहीं क्लास के सारे लड़कों को कहाँ भेज दिया जाता है और लड़कियों को सिर्फ अलग से समझाया जाता है। क्यों? लड़का और लड़की को क्यों नहीं समझाया जाता कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में क्या करना चाहिए, पीरियड्स में लड़कों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लड़कियों के लिए कैसे ट्रीट करना पड़ता है, क्यों नहीं समझाया जाता? एक लड़का और एक लड़की को, दोनों को अगर एक साथ समझाया जाता ना इन सारी चीजों के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये सब होता। अभी गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के लॉस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं, अगर वो उनके लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करते ना, तो मुझे नहीं लगता आज ये जो अपराधी पैदा हो रहे हैं और जो अपराध करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये सब करने का हिम्मत मिलता। अगर आज तक जितने भी लोग जिन्होंने भी अपराध किया है, अगर सब लोगों को फांसी होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये मर्डर, ये रेप, इन सब के बारे में सोचने के लिए भी उनको हिम्मत मिलती। हमारा गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अपराध करते हैं, इनको ये सब करने का हिम्मत मिलता। क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो इनको हिम्मत मिल रही है। ये सोचते हैं कि मैं करूँगा, कुछ नहीं होगा, पैसा दूंगा, खत्म। हमारे इधर ही कुछ दिन पहले अपने ससुराल में एक बहू का पता नहीं वो मर जाती है। अभी पता नहीं वो मर्डर है या सुसाइड। कुछ महीने पहले पब्लिक में एक बंदे को टॉर्चर किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, पास से लोग देख रहे हैं बट कुछ बोल नहीं रहे। कुछ सालों पहले एक बंदी का रेप होता है और वो रेपिस्ट 1 साल का जेल बिताकर अभी फ्रीली घूम रहा है। तो वो सब छोड़ो, ये जो हम सोसाइटी बोलते हैं ना, वो सोसाइटी एक रेपिस्ट को एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? वो रेपिस्ट का जो फैमिली होती है, वो इनको अपने रेपिस्ट बेटा को कैसे, एक रेपिस्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लेती है? आज तक इतने सारे केसेस है ना, लाखों में केसेस है, लाखों में केसेस है। उसके हिसाब से अभी भी कहीं ना कहीं किसी के साथ मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। वजह ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट।
कि कुछ भी नहीं कर रही है ये लोग। और ये जो फैमिलीज होते हैं ना जो इनको एक्सेप्ट करती है, इनको ना ऐसी फैमिलीज को ना सोसाइटी से भी बाहर कर देना चाहिए। और ये जो रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, इनको ना जेल की डर नहीं है, इनको फांसी की डर नहीं है। फांसी तो दूर की बात है, इनको जेल की डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल में बाहर निकल जाएंगे। इन जैसे लोगों को पकड़ के पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। बाकी पब्लिक देखेगी उनका क्या करना है और क्या नहीं। जब तक हमारी सोसाइटी, समाज, ये गवर्नमेंट, ये एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होती ना, लड़कियों तुम अपना सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बाहर जा रहे हो तो बैग में चाकू से लेकर वो सारी चीज़ें लो जो जिससे तुम अपने आप को सेव कर सकते हो, जो इससे अपने आप को तुम बचा सकते हो। मार्शल आर्ट सीखो और इतना एक्सपर्ट बनो जैसे कि तुम अपने घर के कामों में एक्सपर्ट हो। और ये सब ना सिर्फ 1 दिन सीखने से, 3 दिन सीखने से, 1 महीना सीखने से, 1 साल सीखने से नहीं होगा। ये सब डेली करना पड़ेगा। ये जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होते हैं ना, डेली करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम एक्सपर्ट बनोगे, तभी जाकर तुम एक बंदे का, 2 बंदे का तुम मुकाबला कर पाओगे, उनको मार पाओगे। जैसे एक स्कूल में नहीं होता कि फर्स्ट क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा, वैसा अभी ये होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास अटेंड करो या ना करो, मार्शल आर्ट्स की क्लास अटेंड करने ही पड़ेंगे, वरना प्रेजेंट दिया नहीं जाएगा। कॉलेज में होता है ना, ये सब्जेक्ट लेना है, ऐसा होना चाहिए कि कॉलेज में ये वाले सब्जेक्ट लो या ना हो, मार्शल आर्ट्स के जो सब्जेक्ट और वो भी जो भी है क्लास, वो लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी प्रेजेंट काउंट नहीं किया जाएगा। जो लोग वर्किंग में होता है ना, वो आजकल जिम को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ले रहे हैं। तो जिम करो या ना करो, मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ज़रूर करो। मतलब घर की जैसे काम तुम छोड़ते नहीं हो ना, मतलब करना ही, रेगुलर करना होता है, तो इसको भी वैसे लो, मार्शल आर्ट्स के क्लासेस को। तभी जाकर एक्सपर्ट बनोगे, तभी जाकर खुद पे विश्वास होगा, डर नहीं होगा। अगर कुछ भी सामने आ जाए, कोई भी आपको अटैक कर पाए, तभी तुम जाकर उसको मार पाओगे। और अगर कभी भी किसी ने तुम पे अटैक किया ना, तो जो भी तुम्हारे पास चाकू या फिर कुछ भी हो, ऐसा मारना कि वो दोबारा कभी ये सब कर ही ना पाए, सोची भी तो कर ही ना। पता है, मैं ना बहुत पहले से सोच रही थी मार्शल आर्ट सीखूंगी, मतलब ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि रेप, मर्डर, ऐसा नहीं है, सेफ्टी के लिए सीखना पड़ता है। और वो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं सीखूंगी, पर अभी जैसा देख रही हूँ ना, अभी सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही सीखना है। और एक चीज़ है, मैंने देखा है हमारे इधर, मैंने ढूंढा है मार्शल आर्ट्स के क्लासेस, हमारे इधर है ही नहीं। वो सीखने के लिए मुझे 20-22 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और डेली के लिए वो इम्पॉसिबल है। तो मैं उन सारे लोगों को कह रही हूँ जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनर है, जो सिखाते हैं, उनको मैं कह रही हूँ, प्लीज़ हमारे इधर धर्मनगर में कोई अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, आपके स्टूडेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। प्लीज़ इस बार ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए यार, इस बार नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं अपने धर्म की भाषा में कहूँ ना, तो ये जो अपराध कर रहे हैं और ये जो अपराध छुपा रहे हैं, इन सब लोगों का सर धड़ से अलग होना चाहिए। और इस बार ये हम करके रहेंगे।